हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे एंड वेलकम बैक। मेरा नाम है आरती सैनी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सुबह मॉर्निंग का टाइम था। सुबह के 5:15 शायद बज रहे हैं। तो 5 बजे का अलार्म लगा के मैं सोती हूँ। जब तक आँख तो खुल चुकी थी मेरी, पर जब तक फ़ोन का अलार्म ना बजे ना, तब तक आँख उठने का मन ही नहीं करता बेड पे से। तो 5:15 बजे से उठ चुकी थी और बारिश का टाइम हो रखा है, तो मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि सुबह वैसे उठने का मन ही नहीं करता। पर जो जिम्मेदारियां होती है हम पे, बच्चों की, घर की और भी बहुत सारी, तो उसके लिए उठना पड़ता है। और सुबह जल्दी उठने से बहुत सारे काम थे जो जल्दी हो जाते हैं। तो उठने के बाद मैंने गर्म पानी पिया। उसके बाद ना मैं घर में सारे में से ना बासी झाड़ू निकालती हूँ। और इस टाइम पे ना बच्चे भी सो रहे होते हैं, तो मेरे जो अंदर के जो कमरे होते हैं ना, उनकी मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। उसके बाद झाड़ू पोछा करने के बाद ना मैं नहाने गई और उसके बाद सूर्य को जल दिया। और उस टाइम पे 6 सवा 6 हो गए थे। उसके बाद मैंने आरती की, कान्हा जी को उठाया और अब मैं यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ। और अब सावन भी स्टार्ट हो गई हैं, तो मेरे ना यहाँ घर पे ही हैं ये शिवलिंग। तो ये मेरे पास कम से कम 5-6 साल हो गए हैं। तो मैं घर पे ही पूजा कर लेती हूँ। छोटे बच्चों के साथ ना मंदिर जाती हूँ। उसके बाद नन्नू उठ जाए फिर रोने लगता है अगर मैं नहीं दिखती तो घर पे। तो इस वजह से मैं घर पे ही पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने चाय चढ़ा दी थी और इस टाइम पे जॉय को भी उठा दिया था। स्कूल का टाइम हो गया था, तो 6:15 6:30 बज चुके थे। तो मैं हमेशा, मेरा टाइम है कि हाँ 6:30 बजे तक मेरी चाय बन जानी चाहिए। और ना बगैर चाय के ना कुछ आगे का काम करने का मन ही नहीं करता। नहाने के बाद ना, बस पूजा करने के बाद ना मुझे चाय चाहिए। चाय पीने के बाद थोड़ी एनर्जी आ जाती है, नहीं तो मेरे जो सिर में ही दर्द हो जाएगा अगर चाय लेट हो जाए। उसके बाद मैंने बच्चों के लंच की तैयारी की। तो आज मैंने चने बनाए थे, तो ये मसाले वाले बनाए थे। और नन्नू के लिए ना थोड़े मैंने नमक वाले बनाए थे, उसमें मिर्च नहीं डाली थी, फिर उसका मुंह जलने लगता है, तो फिर स्कूल में पानी मांगता है, तो इसलिए मैंने थोड़े नमक वाले साइड में निकाल दिए थे। और फिर पराठे बनाए थे और जॉय का लंच पैक करके उसको भेज दिया था स्कूल 7:15 के करीब। और उसके बाद दोनों बच्चे उठाए, अंशिका और नन्नू। फिर मैंने नन्नू को तैयार किया और अब मैं यहाँ पे इसकी चोटी कर रही हूँ। वैसे अब अंशिका खुद से ही अपनी चोटी बना लेती है, पर मैं अभी कर देती हूँ क्योंकि ना ये बाल ना छोड़ देती है, फिर वो आँखों पे आते हैं, तो मैम बोलती है कि हम बाल अपने सही से बांध के आया कर। तो फिर मैं इसकी चोटी कर देती हूँ। और ना अभी मैं इसके गीले बालों में ही चोटी बना दूँगी, क्योंकि ना फिर सूखने के बाद इसके बाल बहुत सिल्की हैं और फिर इससे बनती नहीं है सही से। तो अब मैं आपसे अब मिल रही हूँ। अभी टाइम है 8:15 और अंशिका, नन्नू, जॉय तीनों स्कूल चले गए हैं। और सुबह से टाइम नहीं मिला था बिल्कुल भी। तीनों का नहलाना धुलाना, लंच पैक करना, बहुत टाइम हो जाता है। तो अभी ये कमरे में सफाई करनी है, झाड़ू पोछा करना है इसका। इसमें नहीं हुआ था बाहर वाले कमरे में, क्योंकि ना यहाँ पे बच्चे ने नाश्ता किया था और तैयार हो रहे थे, तो ये रह गया था। और किचन साफ़ करनी है, तो अब अपना किचन साफ़ करते हैं। और यहाँ पे बस थोड़ा बहुत आटा वाटा पड़ा था, क्योंकि मैंने पराठे बनाए थे और गैस भी गंदी हो रखी थी, क्योंकि चने छौंके थे, तो थोड़ा तेल वेल का निशान गैस पे आ रखे थे। तो मेरे जितने भी बर्तन थे वो मैंने खाली करके सिंक में रख दिए थे, और बाकी जो सामान था वो मैंने फ्रीज में लगा दिया था। तो मैंने जो स्लैब है ना वो मैंने बिल्कुल खाली कर दी थी सफाई करने के लिए। तो वैसे मुझे अब ना कुछ लंच वगैरह नहीं बनाना है, क्योंकि बच्चे तो ले गए हैं और मैंने भी अपने 1-2 पराठे बना दिए थे। तो अब जो बनानी है लंच वो मुझे 1-1:30 बजे से बनाऊंगी। तो तब तक ना गैस और स्लैब ऐसे गंदी नहीं छोड़ सकती, वो खुद से भी अच्छी नहीं लगती और वैसे भी अच्छी नहीं लगती। तो इस वजह से ना मैं अपनी गैस हमेशा
लंच वंच बनाने के बाद ना साफ़ करके रखती हूँ बिल्कुल। तो बस मैं यहाँ पे ना थोड़े पानी से धो रही हूँ, क्योंकि ना मेरी जो स्लैब है उसकी किनारे नहीं है और पानी ना फिर नीचे गिरेगा, तो साथ के साथ वाइपर से मारती जा रही हूँ। और ये मेरी किचन का ही है, तो बिल्कुल भी पानी नहीं गिरने देती नीचे, फिर नहीं तो नीचे भी ना गंदगी हो जाएगी। तो इस वजह से मैं साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ। और अब जो मेरे बाकी बचे थे ना बर्तन वो मांजूंगी, और ये मेरे लास्ट थे। अब जो मैं और मेरे हस्बैंड लंच करेंगे ना बस उसके ही होंगे। तो जितने भी मेरे बर्तन थे मैंने साथ के साथ मांज के रख देती हूँ। घने बर्तन ना मैं इकट्ठे नहीं करती। तो मेरी किचन साफ़ हो चुकी थी और गैस भी क्लीन हो चुकी है, और अब बस लंच वंच बनाऊंगी तो बस 1-1:30 बजे के करीब बनाऊंगी। और ये जो बर्तन थे ये जब पानी निकल जाएगा तो इन्हें भी रैक में लगा के रख देंगे। और अब आते हैं अपने बाहर वाले कमरे में। तो बस यही कमरा रह रखा है सफाई के लिए। तो 8:45 हो चुके थे, तो आज मुझे ना अपनी बेड शीट भी चेंज करनी थी। तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ गिरा देते हैं, और ये लाइट कलर है तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। और बाहर वाला कमरा है ना, तो शाम को ना आंधी वांधी आ रखी थी तो धूल वूल जम ही जाती है। खिड़कियों पे, दरवाज़ों पे, बेड पे रोज़ क्लीन करती हूँ तो रोज़ ही जम जाती है। तो मैं बस यहाँ पे कपड़ा मार के सफाई कर रखी थी, और थोड़ा गीला कर दिया है मैंने कपड़ा ताकि अच्छे से पुछ जाए। और खिड़कियों पे भी ना रेत जम गया था। मैं रोज़ क्लीन करती हूँ और रोज़ रोज़ ना रेत आ जाता है पता ना कहाँ से, खिड़कियों पे, पंखों पे। तो वैसे ये बाहर वाला कमरा है ना, तो बाहर से ना हवा की वजह से आती रहती है। तो ये देखो धूल सी जम जाती है, और अभी ही पेंट करा है तो मैं बस इन्हें गंदा नहीं करना चाहती। तो बस उसके बाद मैंने अपनी बेड शीट चेंज करी, और मौसम इतना अच्छा हो रखा था। रात को भी बहुत ज़ोर से बारिश आई थी और हवा चल रही थी, और इस टाइम पे भी ना बहुत ज़ोर से बारिश आ रखी है। स्कूल के टाइम पे भी आ रखी थी, और उसके बाद जब बच्चे चले गए थे ना उसके बाद बंद हो गई और फिर से आ गई। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू ना सुबह मॉर्निंग में लगा दी थी। उसके बाद मुझे बस ये धोना था कमरा। मैं इसे हमेशा धोती हूँ सुबह शाम, तो बस यहाँ पे धोने लग रही थी। और बाहर ना हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रखी थी, कैमरे में नहीं दिख रही है पर आ रही थी। तो बहुत ही मतलब गर्मी नहीं लग रही थी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। उसके बाद मैंने हाथ से पोछा मार दिया था, क्योंकि वाइपर मारने के बाद ना हमेशा पोछा मार देती हूँ ताकि जितना पानी वानी बचा रहे वो सूख जाए। तो बस गाइस यही थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बहुत जल्द मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।